हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जिनका भी एग्ज़ाम 7 जुलाई को था, जिन्होंने भी पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया है, किसी ने पेपर 1 का दिया है, किसी ने पेपर 2 का दिया है, और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो सीटेट ऑफिशियल आंसर की का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर कौन सा डेट है जिस दिन ये जारी होने वाला है, ये मैं आपको अभी का लेटेस्ट अपडेट देने जा रही हूँ। इसके अलावा रिजल्ट कब तक आप लोगों का डिक्लेयर होगा, ये भी मैं डेट बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। इसके अलावा 2-3 मार्क्स अगर लग रहा है कम है, क्योंकि आप लोगों ने चैनल से अपने आंसर की मैच किया होगा, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर मैंने पेपर 1 पेपर 2 के जो आंसर की है वो मैंने बताए हुए हैं। आप उसको जा कर के देख सकते हैं, वहाँ से आप अपने नंबर देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप पास हो रहे हैं कि कम मार्क्स आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि किन के 2-3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आपके पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, कितने मार्क्स आ जाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो इन सभी अपडेटों पर हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी अपडेट को देखते हैं, समझते हैं आसान भाषा में। तो सीटेट की वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो सीटेट से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दिए जाते हैं। इसके अलावा आप में से जो नए कैंडिडेट हैं, जो इस बार सीटेट देने वाले हैं, जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है, तो आप लोग सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे। तो देखिए, हिंदी में मैंने सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, और वो पहले से ही अपलोड है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के हिंदी में अगर सिलेबस चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीटेट की वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सीटेट जुलाई 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अब यहीं से आपको क्या करना है, इसी में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को यहीं रोकते हैं, और यहीं से आपको अपने रिजल्ट और साथ ही जो आंसर की है कब तक आएगा उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। वो कैसे मिलेगी वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग क्या, अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं, मान लीजिए आप लोग क्या है जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना परसेंट यहाँ पर मार्क्स चाहिए, तो 60% चाहिए। 60% यानी कि 150 का कितना हो जाएगा आपका, 90 मार्क्स आना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी में मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों को ही यहाँ पर 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए, अगर किसी के मार्क्स 82 हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, जो अदर कैटेगरी से हैं, जैसे हो गया आपका SC ST OBC, इसके बाद आपका हो गया क्या PWD। अब इस कैटेगरी से जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आपके यहाँ पर 82 मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप लोग सीटेट पास हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप लोगों के 82 मार्क्स आने चाहिए। 82 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा अगर 82 नहीं आ रहा है, या जिनके 88 आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और 88 आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके 2-3 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे वो मैं बताने वाली हूँ। तो देखिए, जब सीटेट का आंसर की आएगा उसके बाद आप लोग अपना मार्क्स जो है देखिएगा, क्योंकि अभी आपने चैनलों से अपना मार्क्स ऐड किया है, यहाँ पर घटाया है या फिर बढ़ाया है। तो आपको जब ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तो आप अपना आंसर की जब चेक करेंगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा आपके कितने मार्क्स हैं। और यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि है तो उस क्वेश्चन के बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, जो हर बार ही दिए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 से 3 नंबर, 102 नंबर तो बढ़ता ही है, कभी कभी 2 से 3 नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसी क्वेश्चन पर अगर आपको आपत्ति करनी है तो पर क्वेश्चन कितना रुपीस आपको पे करना होगा, 1000 रुपीज़ करना होगा। यानी एक क्वेश्चन के लिए अगर आप आपत्ति करते हैं तो 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। ऐसे अगर 5 क्वेश्चन है तो 5000 रुपये पे करना होगा। अच्छा, रिफंडेबल है। रिफंडेबल कब होगा, जब आपने अपने क्वेश्चन पर आपत्ति की है और उसका आंसर NCERT से है। NCERT से है। अगर आप अदर पब्लिकेशन का यहाँ पर प्रूफ लगाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के लिए तो वो यहाँ पर जो है निरस्त कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
तो इसीलिए एनसीईआरटी द्वारा ही आपको प्रूफ देना होगा। और यहाँ पर ये सब चीज़ें आंसर के आने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि वास्तव में आप लोगों का जो रिजल्ट है और आंसर की है वो कब तक आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका बुलेटिन जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसी में दिया हुआ होता है आपका एग्ज़ाम किस डेट का था। यहाँ पर अगर बात करें तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी होती है। तो हम फिलहाल चलते हैं अभी यहाँ पर अगर बात करें रिज़ल्ट की, तो डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट यहाँ पर दिया है बाय द एंड ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त लास्ट में जो है आप लोगों का यहाँ पर रिज़ल्ट बताया जा रहा है। टेंटेटिवली बताया है कि डेट में परिवर्तन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ कि जो आंसर की है, यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो आंसर की आपका कब तक आना चाहिए। तो देखिए, आपका जो पिछला सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आंसर की कम से कम यहाँ पर 17 दिन के बाद जो है आंसर की अपलोड कर दिया गया था, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया था। तो 17 से 18 दिन लगते हैं एग्ज़ाम के बाद आपका क्या आंसर की आने में। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका जो ये जुलाई 4th वीक है, जुलाई 4th वीक में, यानी लास्ट मंथ ऑफ जुलाई आप कह सकते हैं, 4th वीक में जो है आप लोगों का आंसर की हर हाल में जो है देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर आंसर की देख पाएंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन का समय भी दिया जाता है आपत्ति करने के लिए, तो आप आपत्ति कर सकते हैं और उन सब चीज़ों को हम लोग बाद में समझेंगे। इसके अलावा अगर रिज़ल्ट की बात करूँ तो क्या रिज़ल्ट अगस्त में लास्ट में आएगा यहाँ पर? तो नहीं, अगस्त में नहीं आएगा। 20 से 25 दिन लिया जाता है रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट आपका जो है 10 अगस्त से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 10 अगस्त से पहले रिज़ल्ट आएगा, तो इसका मतलब है आप 5 से 7 यहाँ पर अगस्त देख सकते हैं, इस डेट में भी रिज़ल्ट आपका आ सकता है। ज़रूरी नहीं है 10 को ही आए, 10 से पहले पहले आ सकता है। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट है अभी सीटेट का। और यहाँ पर 2-3 मार्क्स बढ़ेंगे, आपको मैंने पासिंग मार्क्स भी बता दिया है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में। और अगर आपने आंसर की नहीं देखा है तो सभी पेपर 1 पेपर 2 का जो आंसर की है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।